हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे तीसरे चरण के बारे में, जो डीईसी का प्रोजेक्ट फाइल है उसके बारे में। और फर्स्ट और सेकंड वीडियो मैंने फर्स्ट चरण की जो 5 डेज़ का है उसकी वीडियो मैंने बनाई है अलग से, तो आपने अभी तक वो नहीं देखी तो वो देख लीजिए। यदि प्रोजेक्ट फाइल बना रहे हैं डीईसी का तो आपको प्रॉब्लम हो रही है कि लॉकडाउन में कैसे बनाए, तो मैंने बहुत डिटेल में अच्छे से बताया है। फर्स्ट और सेकंड चरण के बारे में भी मैंने दूसरी वीडियो बनाई है, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक सेंड कर दूंगी, तो आप वहाँ से डायरेक्ट विजिट कर लीजिएगा, ठीक है। और आपको डेमो देखना है कि प्रोजेक्ट फाइल बनानी कैसे, तो उसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं ऐसी जो वीडियो है इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक सेंड कर दूंगी। तो चलिए आज हम तीसरे चरण पे हैं। जो आपका प्रोजेक्ट फाइल है, आपका 2 चरण कंप्लीट हो चुके हैं, जैसा कि मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। ये हमारी तीसरे चरण की वीडियो है, जिसमें हमें जो आपका 5 और 20 डेज़ कंप्लीट हो चुका है और 5 डेज़ रह गए हैं, जिसमें हमें कंप्लीट करना है 5 डेज़ का, जिसमें आपको बच्चों के साथ, वैसे लॉकडाउन नहीं होता तो आपको बच्चों के साथ पूरा दिन बच्चों को एज अ जैसे स्कूल पूरा टाइम आपको खुद देना पड़ता, और गाइडर्स साइड में बस बैठी रहती और आपको नोटिस करती। जैसे आपने अवलोकन किया था पहली बार जब आप फर्स्ट टाइम स्कूल आए थे, जैसा कि मैंने फर्स्ट चरण की जो स्टेज थी उसके बारे में बताया था कि हाँ, आपको पूरा दिन स्कूल में जाना है और वहाँ पे आपको अवलोकन करना है गाइड का कि वो किस तरीके से पढ़ाती है, किस तरीके से बच्चों को इंटरेक्ट करती है, कैसे वो बच्चों को जब आते हैं तो उनसे बात करती है, घुलती मिलती है उनसे, बच्चों को किस तरीके से मोटिवेट करती है, किस तरीके से उन्हें हैंडल करती है। तो सभी कुछ आपने अब तक देख लिया। आज हम देखेंगे, लॉकडाउन है तो लॉकडाउन में तो ऐसा नहीं मुमकिन था, लेकिन उन गाइडलाइन में जो उन्होंने लॉकडाउन के लिए प्रोजेक्ट फाइल बनाने के लिए इग्नू ने दी थी, उसको उन्होंने उसमें 2 वीडियो दी थी, उसके थ्रू आपको इतना आइडिया हो गया होगा कि आपको किस तरीके से बच्चों को हैंडल करना है। तो आपने सेकंड चरण में ये किया कि आपने थोड़े बच्चों को ले लिया जो आसपास के घरों से, आपके मतलब आसपास घर में रहते थे, तो उनको आप अपने घर में बुला के उनके साथ आपने क्रियाएं की, उनकी कुछ वीडियोस बनाई, ठीक है। ये आपके कार्य हो चुके हैं। आज हम देखेंगे जो आपको स्कूल में पूरा दिन का दिनचर्या रहती है, जैसे गाइड कार्य करती है उसी तरीके से आपको कार्य करना है। गाइड इसमें आपकी हेल्प नहीं करेगी, साइड में बैठेगी, आपको नोटिस करेगी आप किस तरीके से कर रहे हो। बाकी आपको पूरा पूरा दिन फुल टाइम आपको, मतलब स्कूल तो नहीं है तो आपको पूरा लिखना होगा उसी तरीके से कि आप स्कूल गए, जैसे गाइड आई थी वैसे आप, जैसे आपने वीडियो में देखा कि मॉर्निंग में गाइड आती है तो किस तरीके से बच्चों को हैंडल कर, इसी तरीके से आपको लिखना होगा। तो मैं आपको आज यही बताऊंगी कि आपको कैसे लिखना है। तीसरा चरण, तो तीसरे चरण में आपको ये फर्स्ट मैंने जो पेज दिखा रखा है, इसमें आपको पहले तीसरा चरण लिखा हुआ है, जिसमें आपको आगमन समय से लेकर प्रस्थान तक बच्चों का पूरा प्रभार लेना है। मतलब जिस तरीके से गाइड ने बच्चे का जब आगमन हुआ, उसी तरीके से जब बच्चों का प्रस्थान होता है तो किस तरीके से उन्हें विदा करती है और किस तरीके से उनसे बात करती है, तो इसी तरीके से आपको खुद फॉलो करना है, पूरे बच्चों को हैंडल करना है, ठीक है। तो आपको दिनांक लिख देना है, पहला दिन लिख दिया है, ठीक है। पहला चरण है, पहला दिन, पाठ्यक्रम, कार्य योजना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करनी, ठीक है। तो आपको रिपोर्ट लिखनी है, तो इस तरीके से आपको पूरा इस तरीके से फ्रंट पेज बना लेना है। इस तरीके से मैंने फर्स्ट में भी बताया था, सेकंड में बताया था, थर्ड में भी आपको इसी तरीके से बनाना है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपको जो गाइड की जो समय सारणी थी वो बनाई थी, उसी तरीके से इसमें भी आपको बनाना है, जस्ट उसी तरीके से, ठीक है। समय लिखना है, जो जो समय आपने जो जो क्रियाएं करवाई, बच्चे के आने से जाने तक का समय, कितने कितने अंतराल में कौन कौन सी चीज़ें की, और उसका भी समय और उस चीज़ों को थोड़ा थोड़ा मेंशन यहाँ पे करना कि क्रियाएं आपने क्या की। अब पहला यहाँ पे आपने जैसे कि गाइड में लिखा था, गाइड गेट पे खड़ी हुई थी, उसी तरीके से आपको गेट पे खड़े रहना है और बच्चों को आगमन, बच्चे आए, इस तरीके से आपको खुद मेंशन इमेजिनेशन के तौर पे बनाना होगा। और कोई वीडियो आप देख सकते हो, जैसा कि बताया है गाइड लॉकडाउन में किस तरीके से आपको प्रोजेक्ट फाइल बनानी है इग्नू ने, तो उसने ये भी मांगा है कि आप यदि कोई
ऑनलाइन वीडियो देखते हो तो आप उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन मतलब लिंक उसमें प्रोजेक्ट फाइल में मेंशन करना होगा, ताकि वो उस चीज़ को और कॉपी नहीं करना है। कहने का मतलब कॉपी नहीं करना है, कुछ अपने मन से भी ऐड करना है। तो आपको इस तरीके से टाइम लिख लेना है, जैसा टाइम गाइड का था, जस्ट उसी टाइम के 9 बजे से 9:30 बजे तक जिस तरीके से गाइड गेट पे खड़ी थी, उसी तरह मैंने भी बच्चों का स्वागत किया और कक्षा में बच्चों को प्रेम पूर्वक ले गई। ठीक है, ले जाती हूँ या ले गई, इस तरीके से और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो। ठीक है, 9:30 से 10 बजे तक आपने क्या किया, इसमें आपने प्रार्थना कराते समय बच्चों को लाइन में खड़े करते हुए उनका ध्यान दिया और उनमें सामान्य ज्ञान से संबंधित जो भी चीज़ें बताई, जीके से रिलेटेड वो चीज़ें, प्रश्न भी पूछे जो पहले गाइड ने बताए थे, उसके बारे में भी बच्चों से इंटरेक्ट करना कि क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होता है, ड्रेस किस तरीके से पहने हैं। तो इस तरीके से आपको इसका लिखना होगा। और 10 बजे से 10:30 बजे तक आपने बच्चों को लाइन से भीतर ले गए। कहने का मतलब जब क्लास में ले गए प्रेयर होने के बाद, तो सभी बच्चों को लाइन से कक्ष में ले गए और भीतरी खेल खिलाएं। ठीक है, और भी स्वतंत्र रूप से वो खेले। तो और 10:30 बजे से 11 बजे तक क्या किया, पौधों को उगाना। फर्स्ट डे क्या किया है, हमने थीम ली है पौधों को उगाना। पौधों से संबंधित मतलब पर्यावरण से संबंधित पौधों को उगाना लिया, और इससे हमने जाकर उसे किस तरीके से गमले में लगाएं, किस तरीके उन बच्चों को ले जाकर ग्रुप में, जैसे यहाँ पे हमने थोड़ा सा लिखा है, बाकी आपको अंदर डिटेल में लिखना होगा। जब क्रिया आयोजित करेंगे तो उसमें आपको ब्रीफली नहीं, डिटेल में लिखना होगा कि क्या क्रियाएं करवाएं। तो हमने यहाँ पे छोटा सा थीम लिख दिया है कि पौधों को उगाने से संबंधित ज्ञान प्रदान करना, कि पौधे किस तरीके से उगाए जाते हैं इसके बारे में जानकारी, और उनसे जो क्रियाएं करवाईं, पौधों को गमले में लगाया, बच्चों को ले जाके उनको प्रैक्टिकली उस चीज़ को कराना। ठीक है, फिर 11 बजे से 11:30 बजे तक बच्चों को लाइन बनाकर फिर हाथ मुंह धुलाएं। ठीक है, फिर 11:10 से 11:30 तक बच्चों को भोजन करवाया। टाइम मैंने जैसे कि बताया आगे पीछे हो सकता है, जस्ट ये टाइम लिखना हो तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज़ आप अपना भी टाइम अपने हिसाब से मेंशन कर सकते हो, जैसे स्कूलों का टाइम होता है, क्योंकि हर स्कूल का टाइम अलग अलग होता है। बच्चों को भोजन कराया और फिर वे उसी प्रकार मतलब उन्हें ये बताया कि भोजन को किस तरीके से करना चाहिए, टॉकिंग नहीं करनी चाहिए, मतलब नॉलेज देना कि किस तरीके से भोजन कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर उड़ेल तो नहीं रहे किसी के ऊपर, तो इस चीज़ का ध्यान रखा। तो इस तरीके शॉर्ट में लिख दिया कि भोजन करा रहे और फिर उस पर ध्यान भी दिया। 11:10 से 11:30 हो गया, तो 11:30 से 12 o'clock तक हमने क्या किया, उनके बाद हमने उनको कहानी सुनाई, सभी बच्चों को उससे कहानी सुनाई। फिर सभी बच्चों को गोलाकार में बिठाया, बीच में सेंटर में खुद बैठे और गोलाकार में बिठा दिया, फिर कहानी सुनाई और उससे संबंधित प्रश्न भी पूछे। फिर 12 बजे से 12:30 तक हमने क्या किया, 12 से 12:30 तक बच्चों को भीतरी खेल खिलाए। बाहरी मैदान में जाके भी खेल खिला सकते हैं, तो स्कूल के मैदान में ले जाकर बाहरी खेल खिलाए। ठीक है, बाहरी और भीतरी सभी खेल खिलाने हैं। तो आपकी जो क्रियाओं में बाहरी और भीतरी खेल होने चाहिए, सूक्ष्म और स्थूल क्रियाएं होनी चाहिए। तो आपकी बुक में सभी कुछ मेंशन है, तो आप उससे भी आप स्टडी जो मटेरियल है उससे बहुत ध्यान से देखिए, उसे पढ़िए, क्योंकि एग्ज़ाम भी आपको देखना, असाइनमेंट भी बनाने हैं। यदि नहीं बनाए हैं तो असाइनमेंट के भी मैंने PDF टेलीग्राम पे पड़ी हुई है, तो आप उसे भी विजिट कर सकते हैं। मैंने चैनल भी वीडियो बनाई थी, तो आप उसे देखकर उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, तो उसे आप फाइंड आउट करके PDF ले सकते हैं। जो आपका जून या जुलाई सेशन, अभी आपने रिसेंटली एडमिशन लिया है जनवरी सेशन में और दिसंबर में 2020 में। ठीक है, तो आपका दोनों का PDF मिल जाएगा, क्वेश्चन पेपर का, असाइनमेंट का, DEC का, तो आप उसे बना सकते हैं। आगे ये है कि 12:30 से 12:45 तक आपको बच्चों को, उनके माता पिता आते हैं और उनके आने पर उनके बच्चों को उनके साथ वापस भेजा और स्नेहपूर्वक से बात की। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। आपकी जो क्रियाएं हैं
समय सारणी है। और ये आपको चित्र वगैरह जो आपने उन्हें बीज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको नॉलेज देना है, खेल खेल में नॉलेज और प्रैक्टिकल तौर पे, तो आपको ये चित्र इस तरीके से बनाने हैं। या फिर और भी कई सारी थीम है आपकी बुक्स में दी हुई हैं, तो आप उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपका मन हो। ठीक है, तो आप, जैसे कि मैंने बताया कि आप अपना जो सिलेबस है, आपकी जो स्टडी मटेरियल है, उसे काफ़ी अच्छे से देखिए। सब कुछ उसी में दिया है, आपको उसी के अकॉर्डिंग बनाना है। बाकी जो वीडियो दे दी है उसको देखना है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें बीज दिए हैं कि पहला इस तरीके से आपको पिक्चर बनानी है। ठीक है, फिर उसी से रिलेटेड जो क्रियाएं करवाई, जैसा बताया कि क्रियाएं कितनी हुई, तो क्रियाएं जो हुई उनकी क्रिया योजना, लक्ष्य, विषय वस्तु और सामग्री वगैरह। ठीक है, आपको सामग्री भी लिखनी है। ये देखिए सामग्री दी हुई है, सामग्री लिख दी। फिर क्या किया, फिर आपको दूसरी क्रियाएं हो गई, दूसरी क्रिया भी लिखनी है, दूसरी क्रिया। ठीक है, 2। ये तीसरी क्रिया है जिसमें आपको सेम इट इज़ मतलब आपको लक्ष्य लिखना है, विषय वस्तु लिखनी है, प्रयुक्त होने वाली सामग्री, क्योंकि अलग अलग क्रियाएं करवाई तो अलग अलग सामग्री होगी, विषय वस्तु भी अलग अलग होगी, लक्ष्य भी अलग अलग होंगे, तो सभी कुछ आपको लिखना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप 4th क्रिया योजना आपको 3rd या 4th करनी होंगी। आपकी जब क्रिया योजना करनी हो तो आपको 3 सेलेक्ट करना चाहो तो 3 कर सकते हो, अदरवाइज़ आपको 4 सेलेक्ट करनी है, जिससे आपके मार्क्स जो हैं ऐड होंगे। मार्क्स का भी अलग अलग डिवाइडेशन है, तो उस हिसाब से आपको क्रियाएं जो लास्ट 5 डेज़ की हैं उसमें आपको घटा बढ़ा सकते हो, तो 3 कर सकते हो या फिर 4 कर सकते हो। फिर ये इस योजना की क्रियाएं आयोजित करना, जो क्रियाएं लिखी, क्रिया योजना जो बनाई उसकी क्रिया आयोजित की उसके बारे में लिखना। ठीक है, ये आयोजित की हुई हैं, तो पहला दूसरा इस तरीके से आपको दोनों साइड में ही लिखना है, तो इस तरीके से आपको बनानी है। फिर क्रिया योजना का रिपोर्ट भी लिखनी है, फिर अलग अलग सभी की रिपोर्ट, चारों की रिपोर्ट आपको करनी है। ठीक है, जैसा कि इसमें दिया हुआ है। ठीक है, पहले चरण की रिपोर्ट, दूसरे जो क्रिया है उसकी रिपोर्ट, तीसरे और चौथे, इस तरीके से आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इस तरीके से ये दी हुई हैं, तो इस तरीके से आप बनाओगे। इसी तरीके से फिर दूसरा चरण भी आपको करना है, तीसरा, फिर इसी तरीके से पूरा लिखना है। पिक्चर्स वगैरह भी आपको ऐड करनी होंगी, तो इस तरीके से आप अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये जो वीडियो है हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो इस तरीके से आपको बनाना है, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो इस तरीके से और भी आगे वीडियो